हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है दीपावली। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण दीपावली, विधा, निबंध, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जिस भी दिनांक और जिस भी पीरियड में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, आप वहाँ पर यही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं में देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को दीपावली नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्य एवं कठिन शब्दों का वर्णन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं निबंध में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे कि लपेट श्यामपट्ट, स्वेच्छक, चौक, चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है दीपावली, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं विभिन्न त्योहारों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है, और यह संख्या में 4 से 5 होते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। पहला प्रश्न है, हम किस देश के निवासी हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे भारत। भारत देश में मुख्य रूप से कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे दीपावली, होली, ईद आदि। इनमें से किस त्योहार में दिए जलाए जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे दीपावली। दीपावली त्योहार के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं, आज हम दीपावली के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह व अवरोह विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक से ही पाठ पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। कठिन शब्द त्योहार, लोकप्रिय, साझा, श्रृंखला, उत्साह, कार्तिक। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। अब हम इन कठिन शब्दों को बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाएंगे। इसके लिए हम अपनी पाठ्य योजना में एक छोटा सा ब्लैक चार्ट चिपकाएंगे और उसमें कठिन शब्द लिखेंगे, जैसे कि त्योहार, लोकप्रिय, साझा, श्रृंखला, उत्साह, कार्तिक। हमने यहाँ पर श्यामपट्ट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे श्यामपट्ट प्रविधि। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं,
छात्रा अध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्रा अध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक प्रविधि या पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके उल्लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। शब्द अर्थ ठहरना, रुकना, शुभ, अच्छा, लोकप्रिय, प्रसिद्ध, उत्साह, खुशी, साझा करना, बांटना, रिश्तेदार, सगे संबंधी। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम बच्चों को अपने पाठ से संबंधित एक चित्र चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसका एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। जब हम अपनी पाठ्य योजना बच्चों को बढ़ा देते हैं तो अंत में हम अपने प्रकरण से संबंधित बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारी पाठ्य योजना कितनी समझ में आई है और कितनी नहीं। इसके लिए हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगी। छात्राध्यापिका प्रश्न अपनी पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए एक छोटी सी पुस्तक बनाकर चिपकाएंगे और यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है दीपावली के त्योहार में हम क्या क्या करते हैं। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, सत्य असत्य एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए होते हैं। हमारा प्रश्न है रोशनी का त्योहार किसे कहा जाता है और दूसरा प्रश्न है दीपावली क्यों मनाते हैं। अब हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। इसके लिए हमें श्यामपट्ट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण दीपावली, विधा निबंध, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ ठहरना, रुकना, शुभ, अच्छा, लोकप्रिय, प्रसिद्ध, उत्साह, खुशी, साझा करना, बांटना। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। दीपावली किस माह में और क्यों मनाते हैं और दूसरा प्रश्न है दीपावली विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संदर्भ पुस्तिका उत्तराखंड द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हिंदी विषय से संबंधित किसी अन्य पाठ के लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकती हैं। थैंक यू।